इस वक्त जो मामला गोट फंसी हुई है, जिधर इद्दत पूरी हुई थी जब पहला निकाह हुआ या नहीं हुई थी। आजम सबाती ने गाली दी, ने कहा ये एक बदजात औरत है। इरहाम खान से भी निकाह जो था वो 2 दफ़ा हुआ, वो भी एक मिस्ट्री है कि क्यों हुआ। सैफ खान साहब को तसल्ली नहीं होती एक निकाह से, वो कहते हैं यार 2 दफ़ा करके देखो, एक बार ना गाली। काशिफ अब्बासी से सवाल होना चाहिए ना कि आप जाकर राना सनाउल्लाह से ये सवाल आपने क्यों नहीं किया। जो समीना पीरज़ादा बनना है ना चैनल पे बैठ के, ये बंद होना चाहिए यार वो शेख रशीद कह रहे हैं मेरे बच्चों को मारा गया। हाँ, उनके हैं ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं ना सिर्फ मुजम्मत करते हैं बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हैं। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी बिल्कुल बेहुदा किस्म की गिरफ्तारी है। इमरान खान हम हैं, हम इमरान खान हैं। जी 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 जी। खबरदार जो तुमने आइंदा इस तरह की स्टोरी की, उसकी बेटी की तस्वीर दिखाई और उसने कहा कितना बुरा लगेगा कि अगर ये यतीम हो जाए इस उम्र में। क्या मुर्शद से ज़रा इज्तनाब करें, मुर्शद के बारे में ना। अगर हम अगर लोनली हो तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। वकास साहब इन्हें दुखी क्यों हो आज? मुझे लग रहा है शो शुरू हुआ, मुझे कुछ एक वेव सी आई है दुख की, दुख की। कोई यादें आई हैं, पुरानी यादें ना मुझे वापस। यादों की बारात चल पड़ी है। पिछले हफ्ते वाले पॉडकास्ट की तो नहीं आ गई यादें। यादों की बारात चल पड़ी है। अच्छा नाजरीन, आज हमने क्या कवर करना है? आज हमारे पे यादों की बारात बीत गई है। यस, हम पर नहीं बीती, शुक्र है, किसी और पर बीती है। हमने शुरू करना है आज का प्रोग्राम। डिस्कस क्या करना है? जावेद चौधरी साहब कालम ते कालम लिखी जाते हैं तो साडा काम चलता रहता है। अब उन्होंने 2 अदद कालम और लिख दी हैं पिछले हफ्ते जो हमने उनके डिस्कस किए थे उसके बाद। जावेद चौधरी साहब सोचते होने कि मेरा कालम इन्हां दी वजह करके चल रहा है कि इन्हां दा पॉडकास्ट मेरे कालम दी वजह करके चल रहा है। हाँ, दोनों की जो को एग्जिस्टेंस हो रही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास हैं जी गिरफ्तारियाँ बहुत सारी हो रही हैं आजकल। बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, अदालतें उनको आज़ाद भी कर रही हैं। इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे अली से और वकास भाई से कि हो क्या रहा है और ये इसमें कौन बहादुर है कौन नहीं है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, शुरू करते हैं ना फिर जावेद चौधरी साहब से। दे आए हम आपके दे क्या और अभी कहते जीते हैं, हम क्या लोग। कहते हैं जावेद चौधरी साहब? क्या जावेद नहीं चौधरी साहब कहते ने- वकास भाई, उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी इस बताएं बार। ना। तो वाकया कुछ यूं है कि जावेद चौधरी साहब ने 2 कॉलम इस हफ्ते में लिखे हैं। पहले तो आपको ये याद करा दें कि जावेद चौधरी साहब ने कुछ अरसे से वो कॉलम्स की एक बहार आई हुई है। उसके अंदर उन्होंने बाजवा साहब के इंटरव्यूज़ किए, फिर उन्होंने अलीम खान साहब के इंटरव्यूज़ किए और अब उन्होंने इंटरव्यू किया है ओन चौधरी का। और ओन चौधरी ने जो इल्ज़ामात लगाए, उन इल्ज़ामात में क्योंकि मुफ्ती सईद का भी नाम आया था तो इस वजह से फिर उन्होंने इंटरव्यू किया मुफ्ती सईद का। और इस वक्त जो मामला गोट फंसी हुई है, जिधर जिसमें होता है ना कि क्या इन दोनों में से जो है ना वो कौन सी गोटी मरवानी है आपने, तो वो ये है कि इद्दत पूरी हुई थी जब पहला निकाह हुआ या नहीं हुई थी। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी का कहना है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। नहीं, तो मुझे ये समझ नहीं आया अली कि जावेद चौधरी साहब का क्या मसला है। मतलब उनकी हुई सी मुद्दत, इद्दत पूरी नहीं हुई सी, उनका निकाह हुआ था या नहीं निकाह हुआ था, गुनाह भी उनके सर, अगर सवाब अगर कोई होता है तो वो भी उनके सवाब सर। तो नहीं होता, खैर इस बात का नहीं, इस बात का सवाब भी निकाह का तो नहीं, सवाब होता लेकिन है देखिए ना, निकाह तो इसमें सवाब का प्रॉब्लम काम ये है। है 2 बारी कि कर लो इन जो इद्दत से कर लो। रियासत मदीना बनाने चले थे, वो तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते ना, ये तो कोई बात ना हुई। वो नहीं, पक्का क्यों होगा ना, बूस्टर लगवाया उन्होंने दूसरा निकाह। हाँ, मतलब उन्होंने कहा पक्का काम रहना। अच्छा देखिए, उसमें मुझे एक बात बताएं। क्योंकि पास्ट माजी जो है ना वो बताता है दोनों का कि ये इनके तो करा लो। नहीं, अच्छा मजे इनका की कोई बात पता ये नहीं। कि जावेद चौधरी साहब ने ये 3 दफा कबूल है पे कायम नहीं रहते। जावेद चौधरी साहब ने इसी कालम में बताया कि ये पहला निकाह नहीं है जो 2 दफा हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा कि रेहाम रेहाम का भी खान 2 से दफा भी निकाह जो था वो 2 दफा हुआ है और वो भी एक मिस्ट्री है कि क्यों हुआ है। सैफ खान साहब को तसल्ली नहीं होती एक निकाह से, वो कहते हैं यार 2 दफा करके देखो, एक बार ना गाल नहीं बनती। हाँ, वो कहते 6 दफा कबूल है कहना चाहिए। 6 यानी कि 3 1 और 3 1। 3 करके अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आ रही, उनका मतलब 3 से आ गया ना तो सड़ जाने सारे। जावेद चौधरी साहब ने इसमें इतनी सख्त बातें की हैं। खैर, जावेद चौधरी साहब ने तो एट्रीब्यूट किया है ना मुफ्ती सईद साहब को, जो मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने ओन वो चौधरी लिखा है। साहब को 2 कॉलम है। 2 कॉलम है। एक ओन चौधरी साहब क्या है जिसमें ओन चौधरी साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किसने करवाया। किसने करवाया था? हाँ, किसने करवाया था? वो करवाया कौन था था वो? ओन चौधरी ने। यस, कहा किसको था उन्होंने, ये बताएं। आप बताएं नाज़रीन, गैस करें, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हम बता तो देंगे आपको, लेकिन आपने हमें बताना है कि उससे किसको पहले कराया आप था। कमेंट कर दें। कमेंट उससे कर पहले दें। आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। कर जल्दी दिया? से कर दिया। हम आपको ओके। हमें नहीं पता। नहीं, जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हाजी साहब ने करवाया था। हाजी साहब ने करवाया था, बाजवा बड़े। साहब ने करवाया था। बड़े हाजी साहब जो थे ना, बाजवा साहब ने। बाजवा साहब, उन्होंने ओन चौधरी ने कहा कि मैंने कहा बाजवा साहब से, उन्होंने कहा कि फिर आप जो है ना अपने कहा था कि इलेक्शन पे आपने ध्यान क्या दें। बराह रास्त बाजवा साहब को कहा था, तो उन्होंने कहा मैं इस मौजू पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूंगा मजीद। उन्होंने कहा कि आप इस बात को छोड़ें, बात यह है कि वो बस करवाया था और आपको ये पता है कि किससे करवाया होगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि ओन चौधरी कह रहा है कि हमें डर था कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाता है 2018 के इलेक्शंस में
तो हम और इलेक्शन तकरीरें तकरीरें करता है, तो इलेक्शन कैंपेन चलाता है, तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि आप इनसे बात करें, इनका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट से कि इसका रास्ता रोका जाए। ये वही इमरान खान साहब हैं जो आजकल इतना शोर डाल रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरे साथ एस्टैब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है, लेकिन जब इनके अपने हाथ में इकतदार था तो ये क्या कर रहे थे? या रोने से याद आया यार, कल वो फवाद चौधरी रो पड़ा यार वो बड़ा दुख हुआ, और हमने उसको कवर करना है गिरफ्तारियों के अंदर ना। यार, वो बड़ा दुख हुआ। वो मैं ना खुश था, रो रहा था। मैं खुश था इस बात, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं था, मैं इस बात पे खुश था कि कोई तो तहरीक इंसाफ का बंदा ऐसा है जो अंदर गया और उसने रोना नहीं शुरू कर दिया, या किसी अस्पताल नहीं पहुंच गया, या और जो दीगर हाँ, जरा इल्ज़ामात हैं। मतलब हंस के दिखाया उसने हर दफा हाँ, तस्वीर में। ठीक है, लेकिन वो फिर बात लेकिन नहीं आ end में गई, वही बात है, end में बेचारा बात रो आ तो गई। रो नहीं, जाए लेकिन देखिए रोना, वो उनको रोना चाहिए पहले, सबसे पहले वो उनके बच्चों पे भी रोए, राना सनाउल्लाह के बच्चों पे भी। ये तो 3 दिन रहे हैं मेरे ख्याल से जेल में, 4-5 दिन। वो हफ्ता रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं 6 किताब महीने। लिखूंगा, मैं अपने इस एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब लिखूंगा। राना छोटी सनाउल्लाह होगी। जो है वो 6 महीने से जायद जेल में रहे। एहसन इकबाल को रखा गया जेल में, शबाज शरीफ किताब का नाम को, होगा वो हमजा 7 को, दिन। वो 7 दिन। और फिर उससे ज्यादा आहत चीमा को, फवाद हसन फवाद को, उनके बच्चे नहीं थे, उनको घर में वो छोड़कर नहीं आए अली थे। वजीर के 6 बच्चे हैं। काशिफ हाँ। अब्बासी से सवाल होना चाहिए ना कि आप जाकर राना सनाउल्लाह से ये सवाल आपने क्यों नहीं किया कि जब आप डेथ सेल में थे और आपको उस या मरियम से उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं करते कि जब आपको काल कोठड़ी में रखा गया, आपका गलती क्या है? आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने एक जुर्म में अबेटमेंट की है, और जो जुर्म है वो फाइनेंशियल क्राइम है। इसकी क्या सज़ा काल कोठरी में रखना होती है? क्या उस खातून, आप ये भी याद रखें कि जो लोग आज गालियां दे रहे हैं, ये या जो रो रहे हैं, रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके रो रहे हैं, जब मरियम ने ये बताया था कि मेरे कमरे में कैमरास लगाए गए थे तो ये मजाक उड़ाते तो थे, गालियां दे रहे थे। ये मजाक उड़ाते थे। लिटरली जमील फारूकी को इंटरव्यू देते हुए आजम सवाती ने गाली दी, उन्होंने कहा ये एक बदजात औरत है। तो ये इनके किरदार ये हैं। और फवाद चौधरी साहब रोए हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने ट्वीट भी किया उनकी वो एक फेवर में। तस्वीर भी लगाई हुई थी आपने ट्वीट, मैंने आपकी ट्वीट में एक तस्वीर भी देखी थी। वीडियो थी, वो नया दौर से हमने उसको ट्वीट किया था। लेकिन देखें, उन्होंने, शहबाज गिल ने ये भी कहा ना कि मुझे वो वाला इंसाफ चाहिए जो राना सनाउल्लाह को मिला। तो मेरी बहुत ही मोदबाना गुजारिश है अथॉरिटी से कि शहबाज गिल को भी उतने ही दिन अंदर जेल में नहीं, रखें, आज तो और विकास उसी भाई- जगह पर रखें, उसी जेल में रखें जहाँ पर राना सनाउल्लाह था, और वहां पर फिर फेंकें चीनी के जो है ना वो दाने, ताकि वो चींटियां आएं और कीड़ियां कीड़ियां आएं आएं। और वो नहीं, वो फनी है, फिर इनको पता लगे। राना सनाउल्लाह ये ने इन्होंने थोड़े मजाक दिन बनाया पहले हुआ है। हामिद मीर को एक कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हामिद मीर साहब, मेरे और आप दोनों के ऊपर एक वक्त ऐसा आया हुआ है कि जिसमें हम ये समझे थे कि उन कलमा पढ़ लो बस, उन डे लाइट हाँ, नहीं डे देखनी। लाइट नहीं है। और शहबाज गिल कहते हैं मुझे वैसा इंसाफ चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको नहीं, ऐसा आज तो इंसाफ शहबाज नहीं गिल देना साहब ने चाहिए। एक मजीद ट्वीट की हुई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, हाँ, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भी, इमरान रियाज खान को या फवाद चौधरी को जो इंसाफ मिल रहा है उसके ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं। उनको जो पता रिलीफ क्या- मिला है, उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि मैं चूंकि एक मिडिल क्लास आदमी हूँ इसलिए मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे ही नंगा करके मारा गया, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया गया, दूसरों के साथ। मतलब वो अजीब आदमी है कि भाई आपके पार्टी के कुलीग्स हैं, अच्छा है अगर वो बेचारे ये बाहर आके इल्जाम नहीं लगा रहे। मैंने कहा ना कि ये पहले आदमी है फवाद चौधरी जिसने बाहर आके एंकर इल्जाम जो है लगाए। ना, वो जो ये जो टाइटल मिला हुआ है ना उनको, एंकर, ये सही नहीं है। ये होना चाहिए, वो एंकर पर्सन, ये होना चाहिए एक्टर पर्सन। ये जो मेरे ख्याल है ड्रामेबाजी PR है ना, होना चाहिए। ये जो ड्रामेबाजी है स्क्रीन पे बैठ के करनी, ये बंद होनी चाहिए। वो जो है ना जिस बात में ओह बड़ा वो हुआ होगा आपके सामने, ये जो समीना पीरज़ादा बनना है ना चैनल पे बैठ के, ये बंद होना चाहिए। बिकॉज यू नो अगर आपने करना है ना तो बैठाएं फवाद चौधरी को, बैठाएं राना सनाउल्लाह को, मियां जोई लतीफ को भी बैठा लें, फवाद हसन फवाद को बैठाएं, अथा चीमा को बैठाएं, साथ बैठाएं तीनों चारों को। उसके अलावा और फिर आपने एक एक नाम- करके पूछें उसके अलावा कि आपके बच्चों के सामने क्या हुआ था, आपके बच्चों के सामने क्या हुआ था, आपके बच्चों ने किससे गुजरा। अच्छा, वो ना वकास भाई आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर वो कमरुल इस्लाम साहब थे यार वो शेख रशीद कह रहे हैं मेरे बच्चों को मारा गया। ठीक है, हाँ उनके हैं ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सब कह रहे हैं ना, मतलब सब कहते हैं कि जब गिरफ्तार होते हैं कि मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा गया या बच्चों को पकड़े सामने पकड़ लिया, तो उन्होंने भी वो रटा रटाया जुमला बोल मेरी दिया। समझ में नहीं आया, वो कह रहा है यार मेरे बच्चों को मारा गया, मुझे ये घर में घुसे मेरे बच्चों को मारा, तेरे कहाँ से आ गए? ओ क्या पता होंगे ना अली भाई, मतलब जिस तरह और भी लीडरान के हैं तो उनको ओन अपनी करते तो हो सकता है उनके भी हो, शेख रशीद साहब के भी हो। हाँ, अब ये तो खैर नहीं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उस पर क्लैरिफिकेशन इशू किया। उन्होंने कहा कोई बच्चा नहीं था, ना ही हमने किसी के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब हमने क्या करना। कोई लड़ाई शड़ाई नहीं अच्छा, की। बात- मेरा ख्याल है वो जो घर में काम करते हैं उनकी बात होती नहीं, असल में मेरा ख्याल है उन्होंने बाद में कहा कि मेरे वर्कर्स भी मेरे बच्चों की तरह, बहुत इमोशनल उन्होंने कहा मेरे वर्कर्स भी बच्चों की तरह। मेरे वर्कर्स भी, और सरदारी कुत्ता। अजीब, मतलब देखे ना, वो भी ये नारे भी लगा एक रहे थे। अजीब हम सिचुएशन में फंस चुके हैं।
एक तरफ और इसमें बिलावल को उन्होंने बकायदा कुत्ते से भी बुरी गाली दी। जी, एक इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत पाकिस्तान में जुल्म करती है, और इतनी लंबी इतने बड़े लोगों के एग्जांपल्स आपने अपने सामने दे दी। इसकी तरफ क्यों इशारा कर नहीं रहे हैं मतलब भाई? दो अल्लाह- नाम बताए ना, को अल्लाह खैर उसको- करे, अल्लाह वकास भाई को खैर खैरियत से रखे। ये भी बैठा हो लेकिन- काशिफ अब्बासी के शो। अच्छा मुझे वैसे ये बात है, काशिफ भाई पूछे ना, सही नहीं पूछा आपने। हाँ, निकल दोबारा नहीं रहा एक दफा- मेरा एक दफा दोबारा कर। मेरा फोन नहीं हसन, ये जो अच्छा, आप मुझे बात- इसमें- मजेदार बात यह है कि काशिफ अब्बासी को फिर जो एग्जांपल याद है ना कि हाँ मैंने देखा है इमाद यूसुफ के बच्चों के ऊपर भी, उसने भी ये नहीं कहा कि भाई मैंने देखा राना सनाउल्लाह के बच्चे, हामिद मीर चीमा के के। बच्चे, चीमा के बच्चे, या जिनको नौकरियों से निकाला है। वो याद है जब मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए थे जी जी और बिल्कुल उसके बेटे ने आके इंटरव्यू दिया था, जी। याद है आपको वो सीन? और उस बच्चे को देखकर मैं कह रहा था यार इतनी जुर्रत मेरे में कब आएगी कि मेरे बाप को कोई खुदा ना खास्ता उठाकर लेकर गया हो, और ये जिस तरह बैठकर बोल रहा है इसमें मतलब एक करेज है। सही कल ही बात। उसके अलावा कमल इस्लाम के यहाँ इस्लाम दोनों के उसके बच्चे, बेटा और बेटी खड़े वो होकर किस तरह से- इलेक्शन कैंपेन और चलाते जो रहे। वीडियो सैयद सलीम रजा साहब हाँ की, जी, इस्लाम जो वो दिखा- इंग्लैंड में बैठे हुए हैं जो वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। उसने कहा कि मेरी 7 साल की बेटी थी वकास, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरी 7 साल की बेटी स्कूल में पढ़ रही थी। ये बंदा जो है ना वो किरदार था एक जज अरशद साहब जो थे ना मलिक, उनकी वीडियो जो वायरल हुई थी उसमें ये किरदार था। उसने कहा कि मेरी बेटी जो है वो, मैं तो भाग गया यहाँ से, मेरी बेटी 7 साल की थी, इन्होंने मुझे पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मेरे बारे में जो है ना वो इन्होंने लिस्ट जारी की। और उसके बाद मेरी बेटी जो कि स्कूल में पढ़ती थी उसके स्कूल में गए ये लोग, और स्कूल में जाकर कहा कि ये जो बच्चे हैं ये दहशतगर्द ये है। दहशतगर्द के बच्चे हैं। और उस स्कूल से मेरे बच्चों को निकाल दिया गया, और मेरे बच्चे जो हैं वो अभी तक स्कूलों में किसी स्कूल में वो दाखिला नहीं हासिल कर सकते। ये किया इन लोगों ने लोगों के साथ। देखिए इसमें एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो जुल्म है ना रियासत का, या ये जो मामला है ये कोई नए नहीं है। Constant आपको है। समझाने की ये कोशिश है कि ये नए नहीं है। सहाफ़ियों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे कोलीग्स ने इसका सामना किया, सियासतदानों ने किया, और ये लोग जो ये आज रो रहे हैं ये एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, तारीखें देते थे कि ये होगा, और ये अखबारों में, चैनल्स में कॉल करते थे और कहते थे इसको हटा दो। हटाया कि नहीं हटाया? अब भी इसका टर्मिनेशन लेटर जारी करो, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे एड्स बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये बदमाशी इन्होंने की हुई है। एक तो लंबी- जो कराची एयरपोर्ट पर एक एंकर रो रहा था, जी याद है ना आपको? जी जी मुझे जी ऐसे ऐसे किया। वो बंदा जो है वो हामिद मीर मुर्दाबाद, आसमा शिराजी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था इस्लामाबाद में खड़ा हुआ प्रोटेस्ट में, इफ यू रिमेंबर। जी जी बिल्कुल रिमेंबर दैट? ऐसे ही है। ये वो लोग हैं, इनके अपने कैरेक्टर्स ये हैं। अपनी बारी आती है ना तो ये रोना शुरू कर देते हैं। यही मैं उस दिन भी डिस्कशन कर रहा था और हमारी अभी विकास भाई से भी डिस्कशन हो रही थी कि इनको कम से कम ये एहसास शायद अब इसके बाद होगा कि जब दूसरों के साथ ऐसे वाकयात होते हैं तो चलें आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, उनके हक में बात नहीं कर सकते, तो कम से कम चुप करके चुप बैठे कर रहें। नहीं ये हमसे सीखें। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, हमसे सीखें। यही हम में से बहुत सारे एहसास लोग जो है हैं ना, इन लोगों को शायद शदीद नापसंद करते होंगे, लेकिन हमने कोई इस बात पे खुशियां नहीं मनाई कि ये पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया, इमरान रियाज खान मैं पकड़ा ना गया, सिर्फ या कौन मजम्मत पकड़ा करते गया। हैं बल्कि बिल्कुल मैं ये मजम्मत समझता हूँ करते कि हैं। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी बिल्कुल बेहुदा किस्म की गिरफ्तारी है। जिस मौजू पर उसको देखें, अगर आपको लगता है ना कि वो फेक न्यूज़ फैला रहा है, उसके ऊपर फेक न्यूज़ का केस बनाए। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। जी रियासत के खिलाफ गद्दारी कर दी है। बाजवा साहब रियासत नहीं नहीं है, है, बिल्कुल वो नहीं एक रिटायर्ड रियासत है इस हिसाब से। जी। तो अभी जो बात काफी कहने की है, कमजोर हो गए हैं और वो, काफी काफी कमजोर हो कमजोर गए हैं। तो रियासत अब वो और दुबई में चले गए, दुबई रियासत- इसलिए ना रियासत रियासत उठ के दुबई दुबई चलेगी। और रिटायर हो गई है। देखें इसमें जो चीज़ है ना, ये कंडेम करना, कंडेम का मसला ये है ना कि हसन, आप एक चीज़ जब तक इनको इस चीज़ का सबक नहीं ना मिलेगा, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये सियासतदान हो, इमरान को लगता है ना कि वो आज कुछ बड़ा नया कर रहा है, ये नवाज शरीफ यही करता था, यही गर्दन में सरिया था, यही आकड़ थी, यही एक प्रोसेस था। जेल जाना, सारा कुछ भुगतना, जिलावतनी, ये फिर ही सही हुए हैं जो थोड़े बहुत हुए हैं। इमरान खान हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस एज वेल, एंड दैट इज़ द ओनली वे आवर डेमोक्रेसी, आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन इवॉल्व, कैन मूव फॉरवर्ड इन पाकिस्तान। ये जो डेडलॉक है ना, इसका यही तरीक़ेकार है, क्योंकि होता ये है, आपको बनाया जाता है, आप लाडले होते हो, आपको लेके चला जाता है, ऐसा काम किया जाता है आपके लिए जो कि कुछ सोच और नहीं फिर सकता। आप उस चीज का आदी हो जाते हैं और फिर आप उनके ऊपर चढ़ते हैं। ये स्क्रिप्ट है। नवाज ने भी यही किया बिल्कुल था, ऐसे इमरान भी वही कर रहा है। नहीं, और आपको याद होगा वो क्या कहते हैं, ये जो इस्लामाबाद वाली प्रॉपर्टी है इमरान खान साहब की, बकौल
जनरल बाजवा के बनी गाला। जावेद चौधरी को ही उन्होंने एक पुराने जी, इंटरव्यू में ये कहा yes. है, एक पुराने कॉलम में अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि बनी गाला की जो रेजिडेंस है वो जनरल फैज को कहकर साकिब निसार के जरिए लीगलाइज करवाई गई और उनको उस केस में सादिक और अमीन करार दिलवाया गया। जबकि साकिब निसार ने उनको कहा कि बड़ा मुश्किल काम है सर, बड़ा मुश्किल काम दस रहे हो मैनू ए ते ओपन एंड शट केस है डिस्क्वालिफिकेशन दा। तो उन्होंने उनको कहा कि आप जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई कर दें और इसको ना करें। साडे मुंडे नहीं करना, इसका फुट नोट ये है कि हम साडे एस मुंडे नहीं करना, उस मुंडे नहीं करना। हम किसी की इन चीज़ों की हमायत नहीं करते, लेकिन ये हमें इसकी समझ है कि ये काम गलत है। इन लोगों को ये दे सेलिब्रेटेड इट, दे शुडंट हैव सेलिब्रेटेड दीज। देखें जी, ये आपको याद होगा कि अबसार आलम को गोली लगी तो ये लोग मजाक उड़ाते थे कि कहाँ गोली? कहाँ है गोली, वो कौन सी बैठा गोली गाड़ी है, में बातें कर ये रहा है, कैसी गोली वीडियो है। बना रहा है। अरशद शरीफ ने गाने लगाए थे। मैं मतलब तो देखे ना, अब मरने के बाद जो है वो यहाँ पर सबके ऊपर उर्स की चादर डाल दी जाती है। मसला ये है कि ये किरदार जो है ना वो इन लोगों के रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। आज मुझे अरशद शरीफ अल्लाह उसको गरीक रहमत करे और उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को सब्र दे, उसके और बच्चों उसको को सब्र इंसाफ दे, उसकी दिए, माँ उसको को, इंसाफ बाप उसके मिले, नहीं है, उसको इंसाफ मिले। बट एट द सेम उसकी टाइम फैमिली को इंसाफ बट मिले। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का नाम अरशद शरीफ के नाम पर नहीं होना चाहिए। पर देखें अली, ये तो देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, बट द थिंग इज ना उन पे इतना बड़ा एक सानेहा हो गया कि वो सब वॉश अवे कर गया ना, उनके जो सारे पुराने सिंस थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो सारे सिंस माफ हो गए, लेकिन हमने से वो लेकिन उसका मकबरा ना बनाएं, ठीक है? उसका मकबरा नहीं डिजर्व करते वो, ठीक है? डॉक्टर मेहदी हसन के नाम पर आप रखें ना, डॉक्टर मिस्किन हिजाजी के नाम पर रखे ना। आई एग्री विद यू इन दिस, आई एग्री विद यू। अच्छा खैर वो बात वहीं चलेगी, वो हम यही कह रहे थे कि मजाक नहीं उड़ाते। जब मोतीउल्लाह जान को उठाया गया तब लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कौन सा तरीकाकार है, कोई ऐसे उठा के ले जाता। असतूर को मारा किसी ने तो कहा कि असतूर को तो कोई अपना कोई लड़की का चक्कर होगा। उमर चीमे के बारे में यही कहा था, बल्कि एक अखबार में छाप भी दिया। नूरानी के बारे में, अहमद नूरानी के बारे में भी कहा गया कि लड़की के भाई को छेड़ा था। का अखबार था जो आजकल दूसरी तरफ आ गए। तो बात ये है कि ये इसी मुल्क में सब कुछ होता रहा है। ये सबसे ज्यादा बड़ा जो मेरा मसला पीटीआई वालों के साथ है, और वकास भाई का भी ऑब्वियसली मुझे फील हो रहा है कि वही मसला है कि ये सोचते हैं कि ये सब कुछ शायद इन्हीं के साथ हो रहा है, इनसे पहले तो कभी हुआ ही नहीं, ये पहली दफा हो रहा है। अच्छा और फिर इस पे जो है ना मेरा अपना जर्नलिस्ट, पर्सनल वो एक्सपीरियंस, जो हमारे एंकर था ना कुछ, वो जिस तरह वो नहीं होता कि कल पैदाइश हुई हो, हाँ उनको पता ही नहीं होता कि हुआ क्या था। वो उसको कोट करते ना, वो कहते कितना जुल्म हो गया, क्योंकि वो कितना जुल्म हो गया। वो जुल्म इसलिए हो गया क्योंकि जुल्म हो गया। आप ये बताएं ना कि आप तब कहाँ थे, और आज अगर आप वो फेस कर रहे हैं या आपके दोस्त वो फेस कर रहे हैं। Worst form of fascism that I've seen in this country's history. हाँ, that one. Even by our standards, this is a new low. माफी दे दो पीरजादा साहब। देखिए ना यार, आप देखें यही मसला है ना, ये सब लोग जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ऑब्वियसली हमारे सीनियर्स हैं, सहाफत में बहुत अरसे से हैं, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी थे। इनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ने यहाँ तक पहुँचाया। ये खुद अपने मुंह से मानते हैं कि हमें फाइलें दिखाई गई, एजेंसियों ने फाइलें दिखाई इनकी करप्शन की, तो वो ऑटोमेटिकली एडमिट कर रहे हैं ना कि वी वर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ठीक है, बजाय इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एडमिटिंग कि हमसे गलती हुई, हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये नहीं करना चाहिए था। और जो भी हमारी ओपन, देखें मैं नवाज शरीफ को नापसंद करता हूँ अगर अपनी इंडिविजुअल पोजीशन में, तो मेरा हक है, आप लोग मुझे रोक नहीं सकते, को मुझे मजबूर नहीं कर सकता। इसी तरह इमरान खान साहब के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उनसे कोई मोहब्बत करूँ। लेकिन किसी इस्टेब्लिशमेंट के या किसी एजेंसियों के दी हुई फाइलों के ऊपर इस्तेमाल करके सियासतदानों को बेवकूफ़ों की तरह उनका पीछा करना, और उसके बाद जब आपके अपने साथियों के साथ वो कुछ होना शुरू हो जाए तो आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखें ये क्या हो रहा है, कि ये फैशिज्म है। अभी तक जो हो रहा था वो नहीं था, ये वो इससे पहले वाली फैशिज्म नहीं थी। देखें इसमें ये बड़ी सिंपल बात है, जब आप पालतू होते हैं ना किसी के, तो फिर उस पे उसका हक होता है आपके ऊपर, और जब आप उसको वो करेंगे ना तो वो आपको फिर जो भी करेगा उसको करेगा। जर्नलिज्म आपने करनी है ना तो आप खड़े हों किसी जगह पर, और फिर आप किसी को ना बहादुरी से मुकाबला भी करें। आप में एक ये होना चाहिए कि आप किसी पार्टी को ना छोड़ें, वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो नून हो, काफ हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो। ये क्या बात हुई कि आप एक माउथ पीस बने हुए हैं किसी एक पार्टी का और अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। अजीब, हमें बदनाम किया हुआ है जर्नलिज्म के नाम पे, आप धब्बा हैं इस तरह की हरकतें और आप फिर करते हैं। री-इन्वेंट करते हैं हिस्ट्री को। सबसे बुरी बात यह है कि नई नौजवान नस्ल को आप एक ऐसी री-इन्वेंटेड किस्म की हिस्ट्री बता रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी थे जो अताब का शिकार रहे, और उसमें मैं पर्सनल अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा था थोड़ी सी बात कि जनवरी 2022 पिछले साल था, 2022 जनवरी फरवरी के अंदर FI हमें ढूंढती फिरी थी मेरे वालिद साहब को, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हमें बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएं, आपकी बुरी टाइम आ गया, खान साहब ने कह दिया कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये पहली दफ़ा नहीं है, मैं बहुत छोटा होता था, मुझे याद आया वाज अबाउट 13 में भी माय फादर वाज अ मिसिंग पर्सन।
बट मैं ये बात मैं कहना चाह रहा था, और वो फवाद की बच्चियों को देख के मुझे एक एहसास हुआ कि उसकी बीवी की तरफ से भी कुछ गलती हुई। छोटे छोटे बच्चों को क्या बताने की ज़रूरत है कि आपका बाप जेल चला गया? उनको कोई बताने की रीज़न नहीं। यू कुड हैव टोल्ड देम अ स्टोरी कि वो दुबई गए हैं, हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे। आई एम टेलिंग यू माई एग्जाम्पल, 99 था, मुशर्रफ नए नए आए थे, कारगिल का वाक़या हो चुका हुआ था, इनके DGIS PR हुआ करते थे, राशिद कुरैशी मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाले साहब उनका इंटरव्यू करने गए जंग अखबार के लिए, वहाँ पे कुछ तू महमा हो गई, बात आगे चली गई। तो वो अगले 8-10 दिन मेरे वाले साहब कहाँ थे हमें नहीं पता था, हमें नहीं, वालदा ने बताया कि वो कहाँ है, बट उसकी बैकग्राउंड में उन्होंने कैसे सब कुछ हैंडल किया। और हम ये आज से 24 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और उससे पहले भी मेरे वाले साहब 1978 के अंदर, 77 के अंदर भी एक दफ़ा मिसिंग पर्सन हो गए थे। उनके वाले साहब जब फौत हुए तो वन ऑफ द बिगेस्ट उनको जो झटका था वो ये था कि मेरा जवान पुत्र गायब हो गया। तो ये रियासत आज नहीं इस तरह के काम कर रही, रियासत हमेशा से करती रही है। चूंकि आप लोग उस रियासत की गोद में बैठे होते थे उस वक्त, और सबका मजाक उड़ाते थे कि हाँ 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 पकड़े गए, इनेबल करते थे, मजाक एनेबलर नहीं। थे आप, Yes. एनेबलर थे, पार्टनर थे ये, एनेबलर थे, पार्टनर थे, आपने फील नहीं किया। वी डू नॉट विश दिस अपॉन एनीवन, ठीक है, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी और पॉइंट पर मैं ये हसन, कहता हूँ, मैं इस अपनी बात की तरफ से, अपनी तरफ से इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहता हूँ कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज तौबा कर लें, बिल्कुल कर आज लें, से तौबा कर लें। कर वो लें। नहीं कर रहे भाई, वो हाँ, नहीं नहीं कर रहे करेंगे। ना वो। अच्छा, खैर, वो तौबा सर्दी तो उन्होंने उन्होंने बाहर करनी आके नहीं है। दोबारा से इसी के तौबा लोगों को करनी नहीं है, वही लेकिन उसी हमने किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल तौबा करनी उन्होंने करनी नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमने कर लिया प्रोग्राम बहुत सीरियस, तो खत्म करने से पहले हम जरा वापस अपने उसमें मोड में आते हैं। आप दरअसल हमारे ऊपर आ गए ना, आपने टॉपिक ऐसी बात कर दी देखिए, ना, एक दिल का हमारे छेड़ दोस्त दिया। यार जो हैं, ये दिल के वो दुख हैं हर हमारे। हम छेड़ पे दिया आपने। हमने फाशिज्म हम जो है इद्दत वो की बात फेस कर रहे किया थे है। आराम हमने से। फेस की है, और हाँ। मजे की बात ये है कि हमसे ये जो फाशिज्म ब्रेवरी से फेस करने की हमारी वो थी, वो भी छीन ली गई है। ये कह के पाइनो सो करते होए कुछ नहीं सी, जो कुछ हो रहा है हुन ते हुन हो रहा है। फैसिज्म तो ये है, आप लोगों ने तो किया ही चलो नहीं। जी, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता, तो कभी कुछ होया नहीं, ये वाली बात। जबकि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, गिनती के 3-4 लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो बातें आपके लीडरान और आपके सियासतदान और ये सहाफी आई आज थिंक कर रहे हैं। इसको फर्दर सीमेंट करने के लिए लेट मी शेयर अ वाकया विद यू। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टोरी कर दी और उस पर उनको एक एजेंसी ने बुला लिया और वो गाड़ी में बैठे और उन्होंने कहा F10 चलते हैं। अब ये जो मेरा दोस्त था, इसको पता था कि F10 में देयर इज अ सेफ हाउस, तो उसने कहा यार इधर ही गाड़ी पे ही चलते हैं, तो मतलब मौसम अच्छा है तो बताओ। तो उसने कहा ये तुमने क्या किया स्टोरी? तो उसने कहा ये तो बिल्कुल भी, इसमें तो आपका नाम तक नहीं है, ये बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट के बारे में। उसने कहा नहीं, इमरान खान हम हैं, हम इमरान खान हैं। जी 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 जी, खबरदार जो तुमने आइंदा इस तरह की कोई स्टोरी की। और उसने उसको उसकी बेटी की तस्वीर दिखाई और उसने कहा कितना बुरा लगेगा कि अगर ये यतीम हो जाए इस उम्र में। तो ये मतलब बातें हैं। एनीवे आई थिंक लेट्स मूव। ये मुंह से कहा करते थे कि ये हमारी हुकूमत है, जी बिल्कुल, हाँ। ऐसे कहा ये करते हैं। इमरान खान की हुकूमत है, ये हमारी हमारी हुकूमत हुकूमत है। दिस इज व्हाट दे Yeah. यूज्ड टू से। हसन, व्हाट एल्स वी हैव? हम लोग बहुत सीरियसनेस में हाँ, इतना इद्दत- चले गए कि हमारा सारा टाइम निकल गया। क्वेश्चन असल में हम शुरू वो इद्दत वाले से कर रहे थे। इद्दत या अली, तो मुझे कहते एक बात बताओ यार, ये चौधरी साहब का क्या मसला है? चलो इद्दत है या नहीं है, ये तो एक मसला है ना, इस्लामिक क्वेश्चन है, कोई पूछ ले, कोई आलिम दीन हो तो उनका मसला हो। चौधरी साहब का की मसला है? चौधरी साहब ने ते ऑन चौधरी का किया इंटरव्यू। ऑन चौधरी ने दसा कि हाँ जी इद्दत नहीं सी हैगी, लेकिन ये स्टोरी जो है वो ओरिजिनली थी उमर चीमा साहब की। और उमर चीमा बहुत के- गालियां पड़ी थी उमर चीमा को। उमर भाई आप तुसी बहुत गालां खादियां से ने चक्कर में, लेकिन 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 उन्होंने But- स्टोरी के ऊपर वो खड़े रहे ना, खड़े रहे और आज साबित हुआ कि वो ठीक और story थी। फिर उन्होंने वो स्टोरी भी बताई कि अच्छा अभी अली, कुछ दिनों पहले इसी कॉलम के अंदर मुफ्ती सईद साहब जो हैं, उनको इस्लामाबाद से जब लिया गया तो बड़ी अच्छी मजे की जगह है, आप पारा में मुलाकात हुई। या वहाँ पर आप पारा में आए, खान साहब भी आए, जुल्फी बुखारी भी आए और वो आए। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वो फैज साहब से इजाज़त तो नहीं लेने गए थे कि सर मैं निकाह करने लौट चले हैं, फैज इजाज़त आप है कि होने या तो नहीं गए हाँ, थे? इजाज़त है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैज साहब से वो इजाज़त लेकर, क्योंकि मुझे जो हमारी ऐसा भी कहा गया था कि वो बड़े ही इख्तलाफात थे इस मौजू के ऊपर कि इस टाइम पर शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये मौका नहीं था। तो खान साहब असल में वो लड़ाई है ना, असल में वो लड़ाई इमरान है, खान साहब ने कहा कि असल में तो वो लड़ाई है ना। हफीज हम जाले मौका परस्त नहीं, हाँ, हम मौका मिलना चाहिए अच्छा नहीं, बस। मुझे एक बात तो ये समझाएं। असल में यहाँ पे क्वेश्चन है ना, दो मसाइल है ना। मतलब फैज साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बनाया, अगर आप बिल्कुल वो उन्होंने कहते हैं। प्राइवेटली लोगों को, अपने दोस्तों के अंदर वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बनाया। I am ये the one. रिपोर्टेडली उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी आखिरी दफा इटली के अंदर जो पैगाम पहुंचाया था वो यही पहुंचाया था कि पाजी एक कारी सानू मौका मौका दे दियो, के वेखो, खिदमत दा मौका दियो। खिदमत दा मौका दियो, मैं बनाया मैं ही मिटावांगा। अच्छा बना दिया उन्होंने, हाँ। लेकिन क्रेडिट सारा जो है वो बुशरा बीबी ले गई, क्योंकि तो उन्होंने वो फोर्स ही कर दिया था
क्या इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा, तो सारा का सारा जो था इमरान खान साहब ने यकीन वो तो उधर कर लिया कि इनकी वजह से मैं बनाऊँ, इसलिए फिर वो सेक्रेटरियों की तस्वीरें इसी कॉलम में वो बताते हैं कि ओन चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरियों की पंजाब में तबादले होते थे वो उनकी तस्वीर देख के किए जाते थे, और ये कि ताहिर खुर्शीद जो है वो माल भरा बैग जो है इकट्ठा करके, यार ये भी बड़ी मजेदार चीज़ है ना। हाँ उसने यही कहा ना यार, उसने लिखा आप बताएं ना ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बुज़दार हुआ करते थे, वो नोटों के भरे बैग लेकर बनी गाला पहुंचाया करते थे। अब ये जो सवालात हैं, ये लिखा हुआ आप अपने पास से नहीं कह मैं रहे। अपने पास से नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ी दे, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। मैं पागल हूँ ऐसी चीज़ लिख दूँ सोशल मीडिया के ऊपर, मैं वो भी किसके बारे में, किस इतनी बड़ी हस्ती हस्ती के बारे में ना मैं ना किस लिखूं। हस्ती के बारे में जिनको मतलब कि खुद ख्वाब में आके कहा गया था कि खान साहब से शादी कर लो, और वो बिल्कुल शादी भी 1 जनवरी को यार होनी है। देखो आप लोगों ने जनवरी को नहीं है, पावे इद्दत होवे। हाँ मुश्किल से एक सेटअप लगाया है फिर छोटा 18 मोटा जनवरी को किया उन्होंने। स्टूडियो में। पहले आपकी लाइटें हिल आ गई थी, आप फिर बाज नहीं आते। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप मुर्शद से ज़रा इज्तनाब करें, मुर्शद के बारे में ना। अगर हम अगर लोनली हो तो भी ना बात करें यार मसला देखें ना, अब हमारा कसूर क्या है? जो भी कॉलम लिखा जाता है उसके अंदर जो माल कमाने की स्टोरी है वो वहां जाके खत्म हो जाती है। वो कहते नहीं मैं तेरे जिन कटा। हाँ। ये जो आप लोनली रहते हो ना, कटे जाने जिन कटे जाने। ये या तो आपकी वाइफ ने आपके जिन कटने हैं या मुर्शद ने खुद ही निकालने। मुर्शद ने कहना मैं तेरे जिन कटा। अल्लाह माफी दो यार, मैं इस तरह की जिन्नी कटाने। अच्छा मुझे बड़ा दुख हुआ, खान साहब भी जिन्नी निकलवाने गए थे। खान साहब को आपको पता है ना, उन्होंने बताया था उन्होंने इसी कॉलम खान साहब आपके ऊपर जादू है, और साथ ये कहा था कि ओन चौधरी आप पर भी जादू है। तेरा नहीं मैं कटा करना, तू खान साहब ताना। लेकिन नहीं, फूक दोनों को मारी थी। नहीं सिर्फ खान साहब को ही 2 दफा मारी। हाँ नहीं, वो ओन चौधरी तो कहता है ना कि मुझे फूक मारी, खान साहब को मारी, हम बाहर आए, खान साहब ने मुझे कहा कि उन्होंने हम दोनों को कहा कि आप दोनों पे जादू है। नहीं सुने तो और खान साहब को फूंक मारी। नहीं सुने इसको नहीं मारी, इस पे अभी तक है। इसीलिए तो इस तरह का हो गया भाई ये, वरना ये भी सीधा रास्ते पे ना खड़ा होता, राह रास्ते पे खड़ा होता उन्होंने। अच्छा दुख मुझे इसका ये बात का है कि मैंने आपको बताया था पिछले शो में, उन्होंने कहा कि राधा की कुंडली में भी दोष है, लेकिन मुझे अपनी की टेंशन है ज्यादा। ओन चौधरी ने खान साहब की इतनी खिदमत की, और जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने बताया कि रात को आखिरी और सुबह पहले शख्स होते थे जिसको खान साहब देखते थे, ओन चौधरी साहब। लेकिन जिस दिन खान साहब ने हल्फ उठाना था ना, इनको सुबह नहीं दिया गया, सुबह ओन चौधरी को नहीं देखा, नहीं उनको बता दिया गया ओन चौधरी साहब को। सुबह ओन चौधरी नहीं देखे उन्होंने, नहीं देखे, और साथ कहा कि तेरी शक्ल में दोबारा भी नहीं देखूंगा, क्योंकि कह दिया गया है कि तू अगर वजीर आजम हाउस में या ऐवान सदर में हुआ तो एक ऐसी नहुसत आ जाएगी जिसके बाद मेरी हुकूमत चल नहीं सकेगी, तो इसलिए तेरी छुट्टी। हसन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ओन चौधरी जो है ना, ये जिस भी वजह से बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ है। अगर आपने खान साहब के वो जिसको कहते हैं ना वो जान निकालनी तोते में से, तो ये है वो तोता, ओन चौधरी। वो ओन चौधरी ये जिस दिन पकड़ा गया ना ओन चौधरी, और इसको पकड़ा गया, वो वजीर है यार, इस वक्त वफाकी वजीर है, आप मजाक उड़ा रहे हैं उसका। आपको ये कह रहा हूँ ना, जिस दिन कोई सीरियस हुआ ना कि हमने इमरान खान के सारे जो है ना वो अगले पिछले गुनाह वो खोलने हैं, तो ओन चौधरी को जब बैठाया ना उन्होंने सही तरीके से एक थाने के कमरे में, तो ओन चौधरी जो कहानियां सुनाएगा अभी ये टीवी पे आके नहीं सुनाता। तो बगैर थाने के जाए कहानियां सुनाई जा रहा है। मैं नहीं सोचता हूं कि थाने चला के पता नहीं क्या-क्या सुनाएगा। क्या बात कर रहे हैं भाई? अभी तो उसने सुनाई नहीं ये है। कोई कहानी नहीं है। वो कहानी सुनाई ना जो विकी के घर में उतर है। नहीं उसने कहा मैं वहां जाता ही नहीं था, मैं खान साहब को वहां बाहर ड्रॉप कर देता था, क्योंकि हमारा उनसे एहतराम का रिश्ता था। हाँ एहतराम का, खान साहब के साथ एहतराम का रिश्ता था, विकी के साथ नहीं। विकी के साथ नहीं, विकी वैसे भी अल्लाह को प्यारे हो गए मैं। हाँ विकी वैसे भी। आप अब इस तरह की क्या आपको मैं बातें बताऊं, कहीं और चल रहा है, हो रहा है। खान साहब का भी अल्लाह मियां सही हिसाब किताब लेना चाहिए। हाँ ओन चौधरी ने जो कुछ किया हुआ है ना खान साहब के लिए, इतना भी बंदे को ना गिर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि जो एक अली अपने वर्ड्स को फुल तोल रहा है कि क्या कह सकता हूँ मैं इस पॉडकास्ट में और क्या नहीं। मुझे कहना पैन मेरे प्रा मेरी वो जो खान साहब के पास लाने वाले जो थे वो भी ओन चौधरी साहब थे। कहा जाता है बाल कटवाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो क्योंकि वो हेयर ड्रेसर भी हैं, खान साहब ने फिर आगे पता नहीं केड़ा वाल ही कटाए खान साहब ने। अच्छा खैर नाज़रीन, खान साहब ने आगे से फिर दूध मांग लिया होगा, जैसे उन्होंने वो क्लब में मांग लिया था। हाँ नाइट क्लब में गए थे, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा आई वांट मिल्क, I'm a tiger। रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है उनके बारे में, उन्होंने तो नाम लिखा हुआ है, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि खान साहब जो थे उन्होंने कहा कि मुझे बड़े एंड पे जाके पता चला कि ये तो वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि तो रेहाम साहिबा ने उनसे पूछा, माय गॉड ये लिखा हुआ है। हाँ, तो रेहाम ने उनसे ये पूछा कि फिर आप रुक गए थे? तो खान साहब ने कहा
और यार जो हालात होते हैं ना उस टाइम फिर रुका नहीं जाता। माय गॉड नो, ये काटना पड़ेगा भाईजान आपको आखिर ये में। रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, किताब छपी हुई है, जाके पकड़ लो भाई। नो मैंने तो नो, रीडिंग्स नो। पर बड़ी मजेदार है, रीडिंग्स के ऊपर उन्होंने ना खान साहब की किताब और रेहाम की किताब साथ 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 उन्होंने कहा सेल तो होंगी ना दोनों इस तरीके से, खान साहब की नहीं, किताब नहीं, सेल हो जाएगी राम को दोनों चक्कर पढ़ में। रहे। नहीं काटने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। अच्छा अली आप साशे की को बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे साशे दिखा रहे थे आप मुझे। यार वो साशे का मैं ये कह रहा था कि वो जो हाफिज जूस कॉर्नर है हाँ जी, अनारकली, बिल्कुल अनारकली। उसमें आपने कभी जूस पिया वहां से, मिल्क शेक मैंने वगैरह? मैंने हाँ पिया। जी, वो आपको लिफाफे में वो डाल एक के बड़े देगा। वाले ग्लास के साथ ना एक छोटा ग्लास भी देता होता जी। है, तो वो एक आया है। तो उसने जो है ना वो छोटा ग्लास? कहा है, ओए बाजवा, छोटा ग्लास। ओए बाजवे। आप मैंने वीडियो बाजवे। देखी, नाज़िन आपने भी देखी होगी, जिनकी छोटे साशे की बात वो कर रहे गाड़ी हैं। में बैठे हुए हैं और वो ड्राइव कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह करके ना वो मैं गड्डी एम्पलीफायर एम्पलीफायर फायर ले जा, ले तो जा। उन मैनू ले जा वो कह रहे थे, तो कह रहे थे ले जा मैं लिबर्टी चौक जा रहा हूँ और इमरान रियाज खान के हक अच्छा में मुजाहरा यार। करने लगा हूँ और मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ ना, तेनू कौन लब रहे। अच्छा मैनू गल दसो, अच्छा मैनू गल दसो, ए ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਕੜੋ, ਓਏ ਹਮ ये हैं, ਓਏ हम वो हैं, ਇਹ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫੌਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ आपको ਨਾਲ याद है हमारे साथ बहुत ज्यादती होगी। जमील फारूकी कह रहा था ये तार ये न्यूट्रल जूतियां अपने जूती, खुदा की कसम जूती दिखा रहा है अपने वीलॉग के अंदर और जूती मोहर। I know, I watched it. ये न्यूट्रल तार यार आपको क्या मसला है, अच्छा, क्यों वो वॉच जो- करते हैं ये चीजें यार। अच्छा नहीं। यार वो ट्विटर पे वायरल हुई हुई थी ना अच्छा। क्लिप, तो फिर वो बंदा फड़या गया। अब जब फड़ा गया ना तो कहता इन्होंने मुझे कपड़े देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग जो देखने वाले हैं जो इनको पसंद करते हैं, वो मसला ये है कि वो आपको जाओ वो जाके बेच रहे हैं, वो आपको बेच रहे हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, जस्ट दैट। उनकी कोई कन्विक्शन नहीं है इसमें, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं ना वो इस तरह के नहीं होते। ये अच्छा, साशे जाके पैक वो की, साशे ये पैक जो है, साशे वो पैक की जाके- बात ही मुझे याद आ हाँ। गई। साशे पैक ने ही आसमा शराजी और मुख्तलिफ जो दीगर सहाफ़ी ख़वातीन थी उनके बारे में ऐसी ऐसी वाहियात बकवास की, और फिर इसने बाद में आज से कोई 2-4 महीने पहले एक ट्वीट मैंने इसकी पढ़ी थी, इसने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें आज एहसास हुआ कि आप लोग ठीक थे और ये है और वो है। बंदा पूछे भाई आपका दिमाग उस वक्त कहाँ था जब आप इस किस्म की हरकतें कर रहे थे? देखिए, अभी भी दिमाग पता नहीं कहाँ पर वही है। है। हसन अच्छा सलार ज़ई की आपने ट्वीट नहीं पढ़ी, उज़ैर सलार की, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि रिपीट आफ्टर मी आसमा जहांगीर वाज राइट। हाँ। उसने आसमा जहांगीर के मरने पर ये ट्वीट की थी, होप यू गेट अ स्टेट फ्यूनरल इन इंडिया। ये आप बात कर रहे हैं वो जो इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्वेटा से एक आदमी है, सलार ज़ई सलार ज़ई साहब, हाँ, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए ये जो फाशिस्ट होता है ना, उसको बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, खासकर मीडिया का, उसको ब्रेक किया जाए, उसमें इन्फिल्ट्रेशन कराई क्योंकि जाए। वहाँ पर फाशिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है ना वो पनप सकती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर ऐसे एलिमेंट्स कोई ना कोई होंगे कहेगा कि यार ये जो सवाल सेन उठाएगा। होंगे, जो सवाल उठाएंगे। तो उन्होंने किया ये कि इस्टेब्लिश जो मीडिया था उसको गिराया। अब ये जो जिसको ये है ना साशे कह रहे हैं, वो साशे जो है ना इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और वो इस तरह की फजूलियात और जर्नलिस्ट पे अटैक करें और वो सारा कुछ करें, झूठ बोलें और अपने जो व्यूज़ हैं और वो जो increase पैसा करें। है वो टका के कमाएं। इट्स वेरी इजी इवन फॉर अस टू डू दैट। आई मीन इवन इफ आई वांट टू गेट रिच टुडे, I can just start a channel and start abusing established journalists और उनके बारे में ये बातें, और जो नैरेटिव एक फाशिस्ट की तरफ से मौजूद हो उसको पकड़ लो, बिकॉज ये और जो उसे नैरेटिव propagate होता है ना ये मोनेटाइज हो जाता है। ये डिजिटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है ना वो इस बुनियाद पर होता है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होती है ना एक फाशिस्ट की, वो इस बुनियाद पर होती है कि जो नैरेटिव है उसको वेपनाइज करना या मोनेटाइज करना एक चीज़ होती है। तो आप एक हद तक अपना जो नैरेटिव है ना उसको लेके चलते हैं, फिर आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, ऑब्वियसली जो कि क्योंकि फायदा पैसा उठाना है, फायदा उठाते पैसा जाते हैं इन्वॉल्व ना। हो जाता है हाँ, ना। लेकिन वकास देखे ना, अब आप जो कह रहे हैं कि मैं भी अमीर होना चाहूँ, तो बात ये कि आप हो जाऊं आप होना तो चाहते हैं लेकिन आप हो नहीं सकते। हो नहीं पा असल रहे। बात ये आपके हो नहीं पा आड़े आ रहे। जाते हम हैं होना आपके। चाह रहे हैं जी। अच्छा वो उसने नमाज पढ़ते हुए तस्वीर भी खिंचवाई है भाई वहाँ पे। वो खान साहब के भरपूर उस पे चल रहा है ना। वो Full किसी ने ना footsteps, full किसी ने footsteps। मैंने पोस्ट की, किसी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा मजा नहीं आया, ये दरमियान रोड में होनी चाहिए, ये ट्रैफिक साशे रोक पैक साहब ने एक दफा तस्वीर उतरवाई थी वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के साथ, और कहा था कि मैंने उनके साथ मुल्की जो हालात हैं उनके ऊपर डिस्कशन की, और फौरन तौर पर उन्होंने डिलीट कराई दी ISPR ने कि भाई तुमने तो साथ खड़े होकर एक तस्वीर, तुम डिस्कशन वाली चीज हो। तो अब देखे ना ये खुद असल भी में पता है बात क्या इन है? लोगों को जो पिछले जो रजीम थी ना उसमें इन लोगों से डिस्कशन होती थी। क्योंकि आपको याद है कि जनरल बाजवा साहब जो थे उन्होंने ये तक कहा, मैं आपको प्रोग्राम खत्म सहाफियों करने से के मीटिंग में, सहाफियों से एक मुलाकात में उन्होंने कहा
कि मैं रोज सुबह शेव करते हुए जिनको सुनता हूँ सिद्दीक जान को वो सिद्दीक जान साहब से ही मुझे याद आ गई बात। सिद्दीक जान साहब की मैं आपको मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से सीनियर सहाफ़ियों की एक टीम आई खान साहब से मुलाकात करने ज़मान पार्क लाहौर में। मुलाकात का टाइम तय था। बाहर 2 घंटे उनको इंतज़ार कराया गया। नाम बड़े बड़े नाम हैं। एक का नाम आपने लिया जिनके प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब रो रहे थे, एक उनकी मिसेस थी, और इसी तरह कराची से 2 4 5 लोग और थे और इस्लामाबाद से और थे। वो बाहर 2 घंटे बैठे रहे ज़मान पार्क में, इंतज़ार करते रहे। क्यों? अंदर क्योंकि इमरान खान साहब की मीटिंग चल रही थी, 1-on-1 मीटिंग सिद्दीक जान साहब के साथ। तो आपका वो जो है ना, आप जो कह रहे थे कि उन्होंने अपनी एंट्री कर ली मेरा और वो कर ली, तकरीबन वो ज़हन इस बन तरह गया कर था ली। ये अमीर होने का ना। अली ने अभी बात की, मैं तकरीबन, लेकिन ये मैं इतनी जलालत किस तरह बर्दाश्त करूंगा? 2 घंटे में बैठा रहूं बाहर बैठे रहे, बिल्कुल। नहीं तो आप खान साहब के साथ अंदर बैठे ना वो 2 घंटे उस लेवल पे आऊं। और हमें बाहर बैठा हमें बाहर बैठाएं, हमें हम तैयार हैं बाहर बैठने के लिए। अगर आप अंदर जाके अगर बाहर बैठने आपको को कुछ तैयार पैसे वैसे होंगे तो। मिलते हैं भाई, तू तेरा कुछ बन जाए। किसी तरह से कुछ बने। तो नाज़रीन, ये हर 26 तारीख को क्या यार थोड़े जे पैसे है ना हर तनख्वाह कमाने वाले आदमी का यही हाल होता है महीने के मैं तो आखिरी भाईजान दिनों में मेरी भी जाके रोना। 26 हो गई है ताटी कल नाज़रीन हमारी भी हो गई है। बस इस वक्त आप हमारा जो ये पॉडकास्ट है सिटिंग कमेटी, ये देख सकते हैं फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ को नया दौर पे 10:30 बजे। कल हमारे पास एक गेस्ट भी हैं, मुजम्मिल सुरवर्दी साहब आ रहे हैं कल हमारे पास। बहुत अंदर की बातें आजकल वो बता रहे हैं। देखें जब हमारे पास आएंगे तो पता नहीं और कितनी अंदर की बातें नहीं उनसे तो निकलवाएंगे। सोहरवर्दी साहब ने हमारी पॉडकास्ट नहीं देखी? देखिए उन्होंने देखिए फिर भी आ रहे हैं। जी। अभी सिर्फ वो ही नहीं आ रहे हैं वकास, आप अभी और हमारा भी लोग आ रहे हैं। अभी आप हमारा ओह। सरप्राइज खराब ना करें, और भी नाम आ रहे हैं। हम अच्छा। अपने हमने भी पैसे कमाने का फैसला कर लिया है, और इसलिए हम लोगों की जिस तरह जिन ये लोगों छोटे को आप छोटे बुला रहे साशे हैं ना, जिन लोगों को आप साशे बुला रहे पैक वाले, हाँ जी, वो खुद भी कभी वो वाले काम नहीं कर सकते नहीं कर सकते। जो वो कर बैठे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये नाज़रीन कि हम आपको क्या कहते हैं मुख्तलिफ गेस्ट लेके आए हैं इस प्रोग्राम में, और वो भी जी। आपको बता सकें और आपको हम बोर ना करें। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी को और वकास हबीब राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।